Okay, so good morning, Suprabhat, and good afternoon and good evening, everyone. So मैं रश्मि अग्रवाल हीरो की जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आप सबका इस जर्नी में अभिनंदन है और हम ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है जिसे हम अ, अपने अंदर के क्वालिटीज़ को पहचान रहे हैं, अपने अंदर के हीरो को पहचान रहे हैं. सो मैजिक बुक में हमने देखा कि किस तरह से हम डेली हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहकर अपनी और अच्छी चीज़ों को और अधिक आकर्षित कर सकते हैं. सो बहुत ही सुंदर है कि जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हर पल हमारा माइंड पॉजिटिविटी से भरा रहता है. हमारे सामने अगर कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आ भी जाए तो भी हम उसमें से कैसे अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं, सकारात्मकता ढूंढते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना पाते हैं. जब कभी अगर किसी का मूड अच्छा नहीं होता और लेकिन हम उसका रिप्लाई या रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिविटी के साथ देते हैं तो देखिए सामने भी पॉजिटिविटी आ जाती है और उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाती है. यही है ग्रेटिट्यूड का कमाल. सो इसे अपनी लाइफ में बनाए रखिएगा. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यस, हम अपनी हीरो की जर्नी स्टार्ट करें इससे पहले एक बार हम सभी हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे गायत्री मंत्र से. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई. ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी होए. आपकी भक्ति प्रेम से, सुख आए दुख जाए. दूध दूध धन धान्य से, वंचित रहे न कोई. ओम शांति शांति शांति. ओम. ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम ओके. सो हमने कल हीरो की जर्नी में देखा कि सभी लोग अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर कर रहे हैं. जीएम राव ने भी बताया कि विश्वास, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. सो वो सभी अपना एक्सपीरियंस से हमें बताते हैं कि जिस व्यक्ति को विश्वास होता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है और कामयाब होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो यस, जीएम राव ने भी तभी सक्सेस पाई जब उन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था. हालांकि उनके जीवन में दो महत्वपूर्ण विपत्तियां भी आई, यानी कि नेगेटिव स्थिति हर किसी की लाइफ में आती है. लेकिन सभी लोग केवल जब व्यक्ति कामयाब हो जाता है उसकी कामयाबी देखते हैं, उसके पीछे उसका कितना स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितना उसने योगदान किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, वो सब किसी को नजर नहीं आता. लेकिन जीवन में मुश्किल हालात सभी के आते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो अपने ऊपर विश्वास रखे और नेगेटिव स्थिति में भी सकारात्मक भाव रखे, पॉजिटिव सोचता रहे, अपने पूर्ण समर्पण के साथ उस कार्य को पाने में बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे. तभी जीवन कामयाब होता है. और जो गोल रखा है किसी ने, किसी को कोई एम पूरा करना है तो वो तभी उसमें कामयाब हो पाता है. ओके, सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे. लेयर्ड हैमिल्टन. यस प्लीज, आप स्टार्ट कीजिए. मुझे मुझे सचमुच मुझे सचमुच विश्वास था कि मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ। मैंने जो हासिल किया है उसे कभी हासिल नहीं कर पाता अगर मुझे इसमें सच्चा यकीन नहीं होता। देखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे मन में शंका नहीं थी, क्योंकि शंका तो हमेशा मौजूद रहती है, हमेशा मंडराती है, चक्कर काटती है और आपको शिकंजे में कसने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने उस शंका को गले नहीं लगाया। स्वयं पर विश्वास करने का यह मतलब नहीं है कि ऐसे पल नहीं होंगे जब आप अपने साकार करने की अपनी योग्यता पर सवाल नहीं करेंगे। शंका के इन पलों में बस अपने दिमाग को उस अगले कदम पर ले जाएं जो आपको उठाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की पूरी यात्रा के बारे में सोचकर अपने दिमाग को चक्कर घिन्नी करने के बजाय यह विश्वास करना ज्यादा आसान होता है कि आप अगला छोटा कदम उठा सकते हैं। अगर सोचा जाए तो हीरो की यात्रा में आप एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं और एक बार में एक कदम ही
जो हर सफल व्यक्ति ने उठाया था। सो यहाँ पर बार बार वो यही बताते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव सिचुएशन नहीं आएगी, नेगेटिव सिचुएशन जरूर आएंगी, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप उससे आगे निकल जाएंगे और कामयाब होंगे। क्योंकि जैसे हम कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो गाड़ी अगर रात को ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ ही दूरी तक रोशनी देती है, हमें कुछ ही दूर तक का रास्ता हमें दिखता है उस गाड़ी में, उस अंधेरे में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें मंजिल पता होती है कि हमें वहां पहुंचना है तो उस रोशनी में पहुंचने के बाद आगे का रास्ता और क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद फिर आगे की उतनी ही दूरी फिर से क्लियर हो जाती है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कामयाबी अपने आप ही मिल जाती है। हम सिर्फ ये नहीं सोचते, मंजिल के बारे में ही नहीं सोचते कि मंजिल पर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, वो खुद ब खुद अपना रास्ता तैयार हो जाएगा। और यही है हीरो की जर्नी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जब आप खुश महसूस करेंगे तो आपका विश्वास शक्तिशाली होगा। जब आप थके, हताश, अस्वस्थ होते हैं या आप में ऊर्जा की कमी होती है, तभी शंकाएं आती है। हर एक के जीवन में ऐसे पल आते हैं, इसलिए खुद को याद दिलाएं कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है और यह गुजर जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने आनंद का अनुसरण करना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी और फलस्वरूप आपका विश्वास शक्तिशाली होगा। यस, तो खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जीएम राव, आपको अपने सपने में विश्वास का निवेश करना होता है। विश्वास रखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज है। इस विश्वास के अभाव में जो आता है वह प्रयास, संकल्प या लगन के बिना धूलमूल, आधे अधूरे दिल की नीति होती है। कई बार इस विश्वास के अभाव के पीछे सफलता का डर होता है। यस, कई बार इस विश्वास के अभाव के पीछे असफलता का डर होता है। विश्वास की कमी तब होती है जब हमें डाउट होता है कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, और यही रीजन होता है कि कई बार उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन अगर पूर्ण विश्वास रखें तो सफलता अपने आप हमें मिल जाती है। ये सृष्टि की गारंटी है। ये आपने आजमा कर भी देखा होगा कि जब हम किसी कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। कई बार हम अपने आसपास के लोगों की वजह से या अपने परिवार की वजह से या अपने समाज की वजह से कोई कार्य करने के लिए स्टेप ही नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम इसमें असफल हो गए तो सब लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोगों के कहने की परवाह किए बगैर एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत सुंदर कविता है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि जो कोशिश करता है वही जीवन में जीतता है, उसी को सफलता मिलती है। जिससे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरकर कभी भी नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार फिसलती है पर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। हम चींटी से भी एक ये सीख सकते हैं कि वो भी एक छोटा सा दाना लेकर चलती है तो वो कितनी बार गिरती है, लेकिन क्या वो कभी हारती है? कभी भी नहीं हारती है। वो मेहनत से नहीं डरती है। हम अपने लिए सोच सकते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना है, तो असफलता की परवाह किए बगैर, सबके लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह किए बगैर अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखें तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। प्लीज कंटिन्यू। मेस्टिन किप। मेस्टिन क्लिप, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं जिस चीज का इरादा कर लूं उसे कर सकता हूँ। मैंने उसकी बात का पूरा यकीन कर लिया, उनकी बात का पूरा यकीन कर लिया। मैं शुरुआत से ही जानता था कि मैं जब किसी चीज को करने की सचमुच ठान लेता हूँ तो कोई बड़ी चीज होकर रहेगी। ये देखिए एक बीज है जो उनकी मेस्टिन किप की माँ ने उनके माइंड में अंकुरित किया कि तुम जो चाहोगे वो कर लोगे। और चाहे वो उस चीज में उनको कोई भी टीचर या उनके फ्रेंड कोई भी कुछ कहें तो वो उस पर विश्वास करें या अपनी माँ पर। उन्होंने अपनी माँ पर विश्वास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम किसी अच्छी चीज पर विश्वास करते हैं तो उसे कर लेते हैं। हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में भी देख सकते हैं कि जब वो छोटे थे
तो उनको टीचर्स ने स्कूल से इसीलिए निकाल दिया था कि वो उतने अच्छे नहीं हैं, उनकी वे मंदबुद्धि व्यक्ति हैं, वो मंदबुद्धि बच्चे हैं और उनको उसके स्कूल में कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक लेटर लिखा और उनको बच्चे को कहा, थॉमस को कहा कि जाओ तुम अपनी माँ को देना। और जब उसने अपनी मम्मी को दिया तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ को उस लेटर को पढ़कर आंखों में आंसू आ गए कि मैं अपने बेटे को ये बात बताऊं कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो मंदबुद्धि है, तो वो कितना टूट जाएगा। तो उन्होंने लेटर को किस तरह से पढ़ा, उन्होंने कहा कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम इतने जीनियस बच्चे हो, तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि इस स्कूल में तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है, उतना योग्य टीचर नहीं है, सो तुम जाओ घर पर ही पढ़ो। वो बच्चा इतना खुश हुआ, उसने अपने माइंड में ये सोच लिया कि वाओ मैं जीनियस हूँ, मैं इतना जीनियस हूँ कि स्कूल में मेरे लिए कोई टीचर ही नहीं इतना योग्य है, अब तो मैं घर पर ही पढ़ूंगा। और कितनी लगन से उसने घर पर पढ़ा, उसकी माँ ने उसे पढ़ाया। और उन्होंने देखिए कितने आविष्कार कर डाले। आज हम उन आविष्कारों का फायदा उठा रहे हैं, उन आविष्कारों का योगदान उन्होंने इस संसार को दिया। जब वो बड़े हो गए, जब उनके हाथ में वापस वो लेटर आया अपनी माँ की कबर्ड खोलने पर, बॉक्स जब उन्होंने खोला तो उन्होंने उस लेटर को जब पढ़ा तो उनकी थॉमस की आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि इस स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि ये बच्चा मंदबुद्धि है। तो उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मेरे स्कूल के टीचर्स ने मुझे यह कहकर निकाल दिया था कि मैं मंदबुद्धि हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस संसार का सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक बना दिया। सो ये होता है बीज। जब हम माइंड में अच्छा बीज डालते हैं तो वही पनप कर बाहर आता है, वही एक शानदार वृक्ष बनता है। अच्छा सीड डालेंगे तो अच्छा होगा। पॉजिटिव बनिए, कभी कोई कुछ कहे उस पर बिलीव मत रखिए, अपने आप पर बिलीव रखिए या अच्छी बातों पर, और तभी कुछ ना कुछ बड़ा होता है, ग्रेट होता है। ओके, सो लेयर्ड हैमिल्टन क्या कहते हैं? लेयर्ड हैमिल्टन: मेरी माँ को यकीन था कि मैं पानी पर भी चल सकता हूँ। उनका विश्वास लक्ष्य के बारे में कम था और इस बारे में ज्यादा था कि मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ। चाहे जो हो, मुझे खुद पर विश्वास करने की शक्ति मिली। जिसके भी पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसमें यकीन करता है, उसे उस व्यक्ति को जकड़ कर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की हमेशा आसपास रहने की जरूरत होती है। हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। एनास्टासिया सोर। एनास्टाजिया सोर: एक छोटी सी चीज आपकी जिंदगी बदल देती है। वैसे तो बचपन में बहुत से मौके आए, लेकिन एक मौका मुझे स्पष्टता से याद है। उस वक्त मैं 6 साल की थी और अपने माता पिता की कपड़ों की दुकान में थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा, तुम्हें वह दुकान याद है जहाँ मैं तुम्हें हर बार लेके जाती हूँ और मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और एक कागज पर लिख देती हूँ कि वहां से क्या खरीदना है। बस तुम बस से जाना और उतरने के पहले 6 स्टॉप गिन लेना। ड्राइवर से पूछ लेना कि ये सही स्टॉप है। मैंने कहा, मम्मी मैं 6 साल की हूँ, मैं नहीं जानती। नहीं, तुम स्मार्ट हो, तुम यह कर सकती हो। मैं थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन आप जानते हैं मेरे दिमाग में क्या था। उन्होंने कहा था कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं यह कर सकती हूँ। अगर उन्होंने यह कहा था तो मैं स्मार्ट हूँ, और जब वापस लौट कर आई तो उनके चेहरे की मुस्कान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम स्मार्ट हो और तुम यह कर सकती हो। मुझे तुम पर नाज है। वाओ, सो अमेजिंग। देखिए, एक बच्चा भी जब उसे कहा जाता है यू आर जीनियस, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करता है और कितना खुश होकर बड़ी जोश के साथ, बड़े विश्वास के साथ हर कार्य कर सकता है। 6 साल की एक बच्ची, उसको उसकी माँ कह रही है कि तुम स्मार्ट हो, तुम कर सकती हो, जाओ और बस से जाओ और 6 स्टॉप गिनने के बाद तुम उस दुकान से वो सामान लेकर आना। सो उसकी मदर ने किस तरह से उसके विश्वास को बढ़ाया। और जब वो लौट कर आई तो उन्होंने अपनी माँ के चेहरे की जो मुस्कुराहट देखी, वो हमेशा याद रही। वो रिजल्ट था कि वो बहुत सक्सेसफुल हुई, उसको जो उन्हें कार्य दिया गया था। इसीलिए जो हम बीज बोते हैं वही ज्यादा सुंदर तरीके से बाहर आता है। अगर हम सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का, अच्छाइयों का बीज डालेंगे तो उसका वृक्ष बहुत ही शानदार होगा। हम भी किसी को इसी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से
शब्दों में जादू होता है, ताकत होती है, और वो सब कर सकते हैं। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो उसका असर देखते हैं, और अगर गलत शब्द होते हैं तो उनका भी असर गलत होता है। सो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर भी और अपने परिवार पर भी, सब पर, सभी कुछ संभव है। ओके, सो माइकल एक्टन स्मिथ। आज बहुत अच्छी बात एक ये आई कि अपने पास में ऐसे आदमी को रखिए जो आपकी बातों में विश्वास करे, तो उससे बल मिलता है। यस, ये नेगेटिव बात, आदमी को मोरल डाउन कर देता है और पॉजिटिव आदमी उसका मोरल बढ़ाता है। यस। इसीलिए अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा हो तो हमेशा उसके साथ बातें ज़्यादा ना करें, जल्द से जल्द कोशिश करके वहाँ से हट जाना चाहिए, और उसकी स्वीकृति भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्वीकृति देने में हम पर भी उस नेगेटिव का असर आता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर मिलना चाहिए, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए जिनसे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे भी मिलना चाहते हैं, हमसे एक बात करने पर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उन्हें रास्ता मिल जाता है, और वो सोचते हैं कि वाह, अब मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा, या मैं ये अब कार्य अच्छा से पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो इसीलिए पॉजिटिव लोगों से बातें कीजिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, उन्हें अपना दोस्त बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कभी ज़रूरत हो तो हमेशा उनकी सलाह भी लीजिए। ओके, सो यस, माइकल माइकल एस्टन। माइकल एक्टन स्मिथ। स्वयं में विश्वास करना ज्यादा आसान होता है जब आप उत्साहवर्धक हैं, माता पिता के साथ शुरू करते हैं, लेकिन अनेक अन के बिना भी उनके यह बिना, संभव नहीं। अन के बिना भी यह संभव नहीं है। यस, उनके बिना, बीच बीच में थोड़ी उनके सी मिस्टेक, यस। हाँ, उनके बिना ओके, भी यह संभव नहीं है। भले ही आपका कोई ऐसा अभिभावक ना रहा हो जिसमें आप में विश्वास जताया हो, कोई ना हो तो आपके बचपन में ही रहा होगा जिसमें आप में विश्वास किया, या कोई रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, शिक्षक या भाई बहन हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से कम एक व्यक्ति तो रहा होगा जिसने आपके बड़े होते समय आप पर यकीन किया था। यह व्यक्ति चाहे जीवित हो या न हो, आपके पास दरअसल संसार में सारा समर्थन उपलब्ध है। जब आप अपने सपने का पीछा करने का निर्णय लेते हैं तो सृष्टि आपका समर्थन करेगी। सृष्टि आपको हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर चीज प्रदान करेगी जिसकी जरूरत आपको अपना सपना सच करने के लिए है। और सृष्टि का दोहन करने का तरीका यह है कि आप विश्वास करने के लिए अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करें। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स उससे सपोर्ट करें, चाहे उसके फ्रेंड सपोर्ट करें, या हो सकता है कई बार टीचर सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने देखा कि कोच अपनी पूरी टीम में, उसने अपने टीम के एक खिलाड़ी की इस आदत को जाना कि वो अपने लिए नेगेटिव बातें बोलता है, तो उसने उसे पॉजिटिविटी से भरा और उसकी नेगेटिविटी को हटाया, और उसे यह एहसास दिलाया कि अगर वो खुद भी पॉजिटिव रहेगा तो ही सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे कोई भी हो सकता है, हमारी लाइफ में भी होंगे, आप सबकी लाइफ में भी होंगे। सो बचपन तक जाइए, अगर कोई नहीं हो तो याद कीजिए, हो सकता है दादा दादी, नाना नानी, या हो सकता है कोई अंकल हो, या कोई फ्रेंड हो, या सिबलिंग्स हो, सिस्टर या ब्रदर हो सकते हैं। सो कोई भी लाइफ में जरूर होता है जो हमें अपने हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है, या हमें पॉजिटिव रखता है। सो उन लोगों से हमेशा बनाए रखिए, आगे बढ़िए। प्रोफेसर लेयर हैमिल्टन। हैमिल्टन। यकीन करें कि अगर आप बस अपने मिशन या लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चीजें आप अपने आप ही हो जाएंगी, और आपकी कोशिशों के लिए हर व्यवस्था कर दी जाएगी। मेस्टिन टिप: एक सूची बनाएं कि आपको कौन प्रेरित करता है। इसके बाद लिखें कि उस व्यक्ति की कौन कौन सी चीजें आपको प्रेरित करती हैं। क्या यह उनकी लगन या किसी या वह यह है कि वे कितना दान देते हैं। क्या यह उनका बैंक अकाउंट है। क्या यह उनका ब्रांड है। क्या यह वह है जो उन्होंने संसार में किया है। फिर इस बात का एहसास करें कि उस व्यक्ति की जो चीज आपको प्रेरित करती है वह दरअसल आपका भी हिस्सा है। यस, लाइफ में हम किसी ना किसी से प्रेरित होते हैं। अगर हम भी किसी को इंस्पायर करते हैं तो हम भी किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं। सो आज हम एक सूची बना सकते हैं, आप भी ये असाइनमेंट समझ सकते हैं हम अपना, कि एक सूची बनाएं कि हमें कौन प्रेरित करता है, उसकी कौन सी क्वालिटीज है जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी हो। सो कई बार व्यक्ति में भी होती है और कई बार जानवर में भी होती है। जैसे हम सोच सकते हैं घोड़ा कितना स्पीड से काम करता है, तेज चीज से कंटिन्यूअसली कार्य करता ही जाता है, करता ही जाता है,
आराम नहीं करता, थकता नहीं। सो हम उससे भी इंस्पायर हो सकते हैं कि हम भी अगर कोई कार्य करें लगन के साथ तो हम किस तरह से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो आज हमें एक सूची बनानी होगी और लिखना होगा कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो हमें उनके अच्छे लगते हैं या उसे अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं। सो देखेंगे कि ये छोटे छोटे से असाइनमेंट होते हैं, हमारी क्वालिटीज को बाहर लेकर आते हैं। ओके, सो लिज मरे, हम करके सीखते हैं, इसलिए अगर आप खुद को काम करने की स्थितियों में रख देते हैं तो अनुभव से सीखने की प्रक्रिया द्वारा आप अपने आत्मसम्मान को दोबारा बना सकते हैं और अपने विश्वास तंत्र को बदल सकते हैं। आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पहले संभव नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जीवन में आपके पास उसका कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। यह लगभग मांसपेशीय स्मृति की तरह है। इस तरह नए अनुभव हमें नए विश्वास तक पहुंचा सकते हैं। हीरो की यात्रा में आप जो भी कदम उठाते हैं और जो भी अनुभव लेते हैं, हर कदम और हर अनुभव के साथ आपका विश्वास बढ़ेगा तथा मजबूत होगा, क्योंकि आप खुद यह सोच लेते हैं कि आप सचमुच कितने सक्षम हैं। अपने सपने में यकीन करें और खुद में यकीन करें, क्योंकि आप एक हीरो हैं और आपके भीतर का हीरो सिर्फ विश्वास ही नहीं करता कि आप अपना सपना साकार कर सकते हैं, ये जानता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो हमने देखा कि हीरो की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है विश्वास करना। उसके बाद है स्वप्न देखना। तो जब हीरो स्वप्न देखता है तो ही उसको पूरा कर पाता है। सो देखते हैं स्वप्न के लिए क्या कहते हैं। मिस्टिनक्लिफ बाइबल में इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा गया है। स्वप्न के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। यस, यानी कि सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सपने ही लेयर्ड नहीं देखेंगे तो पूरा क्या करेंगे। ओके, लेयर्ड हैमिल्टन। लेयर्ड हैमिल्टन, मेरे मन में जो भी विचार आया है और मैंने जो भी किया है उसे मैंने पहले अपने दिमाग में देखा। लोग मानसिक चित्रों की बात करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी चीज को अपने दिमाग में देख सकते हैं। अगर आप इसे देख ना पाए तो आपके पास अपना सपना हो ही नहीं सकता। आप किसी ऐसी चीज को साकार कैसे कर सकते हैं जिसे आप पहले से अपने दिमाग में न देखें। खेल और खेल जगत में जुड़े कई लोग खिलाड़ी अपने सपने का चित्र बनाने की शक्ति जानते हैं। आपने ओलंपिक खेलों में एक के बाद एक खिलाड़ियों के मुंह से यह बात सुनी होगी कि वे पिछले 4 सालों से स्वर्ण पदक जीतने के लिए इस पल को अपने दिमाग में देखते आ रहे हैं। खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण और मानसिक चित्रण की तकनीक का इस्तेमाल लगातार करते हैं, यानी अपनी मनचाही चीज को अपने दिमाग में देखकर विशिष्ट योग्यताओं का अभ्यास करना और उन्हें बेहतर बनाना। यस, स्वप्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्वप्न देखना यानी कि अपने दिमाग में पहले उसकी कामयाबी देखना और तभी उस पर वो एक्शन लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ओलंपिक में कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीता और कितने ही खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज भी जीता, सिल्वर भी जीता। सो जब वो इस कार्य को करते हैं तो उससे पहले वो अपने दिमाग में इस सपने को बार बार रिपीट करते हैं कि वो जीत चुके हैं और वो गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं और गले में गोल्ड मेडल पहन रहे हैं। सो ऐसा क्रिएट करना, अपने माइंड में पहले क्रिएट करना और बाद में उसे एक्शन में लाना, और तभी ये संभव होता है। इसी तरह हम फिल्मी जगत में भी देख सकते हैं कि किस तरह हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो स्टार होते हैं वो किस तरह से कामयाब होते हैं और किस तरह से अपने मूवीज को टॉप पर देखते हैं कि उनकी मूवी बहुत सक्सेसफुल हो गई है। इसी तरह मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जब बनना चाहता है कोई, तो वो उस सपने को बार बार रिपीट करता है, उससे इमेजिन करता है कि ऐसा हो रहा है और तभी वो संभव होता है। सो ऐसा हम बहुत सी चीज़ों में देख सकते हैं। ये एक ऐसी कला है कि हमें पहले अपने माइंड में सोचना होता है तो वो सपना सच हो जाता है। ओके, सो इसके बारे में हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक बार वीडियो शेयर की थी कि किस तरह से हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो स्टार हैं किस तरह से उन्होंने सपना देखा और किस तरह से वो कामयाब हुए।
कि उन्हें उस हीरो के साथ मूवी मिल गई या उस हीरोइन के साथ उन्हें मूवी मिल गई, या उनका ये म्यूजिक एल्बम कितना सक्सेसफुल रहा। सो ये बहुत ही सुंदर चीज है। तो पहले कोई भी कार्य, कोई भी थॉट आता है, उसके बाद वो हमारे शब्दों में आता है और उसके बाद वो एक्शन में आता है। ओके, सो लेन बिजली। प्लेन बिजली खिलाड़ी के रूप में मानसिक चित्रण में मैंने बहुत समय लगाया। खिलाड़ी बनने के बारे में बेहतरीन चीज यह है कि मन चाहे परिणाम पाने के मानसिक चित्रण की तकनीक का इस्तेमाल करके आप सचमुच उसे पा सकते हैं। पीट कैरल। हम लगातार मानसिक चित्रण के साथ काम करते हैं। हम लगातार उन सपनों के साथ काम करते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। सारी शक्ति यह सपना देखने की योग्यता से आती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब तक कि आप मंजिल की तस्वीरें ही न देख सकें, तब तक आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। जब मैं सोने वाला होता हूँ तो मैं उस बिंदु का मानसिक चित्र देखता हूँ जिसके बारे में सटीकता से जानता हूँ। क्या मैं उसे करना चाहता हूँ। गोता, ग्लाइड, स्ट्रोक, पलटना, दीवार तक पहुंचना, सेकंड के सोचे सोचे सेकंड के सोए हिस्से के 100वें विजय हिस्से के। 100वें हिस्से के विजय में विजय पाना, फिर उतनी बार तैरना जितने की जरूरत मुझे रेस जीतने के लिए होती है। माइकल माइकल फेल्प्स। फेल्प्स ओलंपिक चैंपियन तैराक। सो ये ओलंपिक ओलंपिक चैंपियन है माइकल। सो वो यही बताते हैं कि वो जब सोने वाले होते हैं तो पहले से सोचते हैं कि किस तरह से वो स्विमिंग कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रोक ले रहे हैं, किस तरह से दीवार तक पहुंच रहे हैं, और कितनी बार उन्हें रेस जीतने के लिए दूसरे से आगे कितना ज़्यादा जाना होगा। सो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सक्सेसफुल लोगों की शेयरिंग है, जो बताते हैं कि हम पहले अपने विचारों में उस चीज को जीते हैं और तभी दुनिया में सचमुच कामयाबी मिलती है। सो इन सब के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं कि अगर हम भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अपने अंदर के हीरो को जगाना चाहते हैं, तो उसके सपने देखिए, अब पहले अपने माइंड में देखिए और फिर उसे एक्शन में लाइए। जब हम एक्शन में लाएंगे तो वो जरूर हमें भी कामयाबी मिलेगी। सो बहुत ही सुंदर हीरो की जर्नी है। आज हम यहीं पर करेंगे इसे और कल इसे कंटिन्यू रखेंगे 6 o'clock इंडिया के टाइम से। सो अपनी लाइफ में अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपने हीरो को पहचानिए, और इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू। आज हम लेट हो गए, बाजार चले, मार्केट चले गए थे। थैंक यू, इट्स ओके। आप YouTube पर वीडियो भी देख सकते हैं। जब मैं इसे अपलोड करूंगी तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यस, सो कल मिलते हैं इसी समय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और इस सृष्टि को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।